तो गाइज आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इस्टेब्लिशमेंट डेट्स के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट हेड्स होंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो इंपॉर्टेंट हेड है उनके बारे में बात करेंगे और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगी उनके लिए, एनटीपीसी अभी जो चल रहा है फिलहाल फेजेस जिनका अभी हुआ नहीं है उनके लिए और आने वाली वीडियोज़ के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की बात करने से पहले हम बता दें कि यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था 1945 में। इसके एक साल पहले किसी एक और ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, उसको हम आगे बात करेंगे। आखिरकार यूनाइटेड नेशन का गठन क्यों हुआ और किस कारण से हुआ ये आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ भी सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो है यूनाइटेड नेशन का गठन होता है। क्यों ना गठन होता है? ताकि हमारे जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके द्वारा पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे, मतलब कि सुरक्षा भी रहे और शांति बनी रहे, फिर से वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस ना हो। ठीक है, इसलिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया है। और अगर बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन जो है कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क के अंदर पड़ता है। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स का जो कैपिटल है वो आपको पता ही होगा, वॉशिंगटन डीसी है, ये बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की जो है 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब कि इसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स और कुछ भी आपका एग्रीमेंट या फिर कोई भी नया रूल बनता है वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रिंट आउट किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर 193 कंट्रीज हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, और 2 ऑब्जर्वर्स हैं। याद रखिएगा 193 कंट्रीज और 2 ऑब्जर्वर्स हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके जनरल सेक्रेटरी क्यों है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके जनरल सेक्रेटरी, मतलब क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका नाम है एंटोनियो, और एंटोनियो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। याद रखिएगा पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन है। याद रखिएगा लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल है। पुर्तगाल जो हमारे देश में सबसे पहले आने वाले अंग्रेज जो थे वो पुर्तगाल थे, याद रखिएगा, और सबसे आखिरी में जाने वाले भी पुर्तगाल थे। इसीलिए इसके जो सेक्रेटरी जनरल है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको इतना मैंने बता दिया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो 1945 में इसका गठन होता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान इसको मनाया जाता है ताकि कंट्रीज में पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे, मतलब सुरक्षा और शांति बनी रहे। 193 कंट्रीज हैं, 2 ऑब्जर्वर्स हैं और 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इसके। ये न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है, याद रखिएगा। और एंटोनियो जो है इसके सेक्रेटरी जनरल है जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स होते हैं, याद रखिएगा 6 ऑर्गन्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कितने ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशन के? 6 ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिलिंग, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिलिंग, ट्रस्टशिप काउंसिलिंग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट। ये जो है ये 6 प्रकार की जो है आपकी ऑर्गन्स हैं जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गन्स है। यहाँ तक आपको इससे बाहर आई थिंक सो नहीं पूछेगा। अगर एसएससी और इसकी बात की जाए यूपीएससी में पूछ सकता है, लेकिन एसएससी और वनडे एग्जाम्स में इससे बाहर नहीं पूछेगा। नाउ नेक्स्ट, तो गाइज अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में बोले तो यूनेस्को। तो यूनेस्को का भी गठन 1945 में होता है। कब होता है गाइज? इसका भी गठन जो है 1945 के अंदर होता है, ठीक है। ये किस लिए होता है? ये भी पीस एंड सिक्योरिटी के लिए होता है, मतलब कि शांति और सुरक्षा के लिए जो एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर्स में, ठीक है, इसके अंदर जो है शांति और सुरक्षा के लिए इसका भी गठन होता है यूनिसेफ का 1945 में। जी हाँ, इसका हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है। याद रखिएगा पेरिस फ्रांस में है, आप न्यूयॉर्क या फिर वॉशिंगटन डीसी ना लगा के आइएगा। यूनेस्को जो है पेरिस फ्रांस के अंदर है। याद रखिएगा एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन पेरिस फ्रांस के अंदर है, ठीक है। इसके हेड जो है वो ऑड्रे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिएगा ऑड्रे हैं। इसका गठन हुआ था 1945 में, 16 नवंबर 1945 में, ठीक है।
आपको याद रखना है कि इसका गठन जो हुआ था वो 1945 में हुआ था। बस आपको इतना याद रखना है। यूनिसेफ जो है वो पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, गठन 1945 में हुआ और इसके हेड जो है ऑड्रे हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो आजकल कोविड-19 काफ़ी सुर्खियों में है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी सुर्खियों में है, आपको पता ही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन 7 अप्रैल 1948 में होता है। क्यों मैं पूरा मतलब कि सन क्यों मैं पूरा मतलब डेट लिख रहा हूँ, इसलिए डेट लिख रहा हूँ क्योंकि 7 अप्रैल को ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं। याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका गठन जो है वो 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुआ था। याद रखिएगा इसका जो मतलब हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर है। याद रखना है आपको, हेडक्वार्टर जो है जेनेवा के अंदर है। जो भी ट्रेड हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही आपको मिलेंगे। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है इसका हेडक्वार्टर और इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। टेड्रोस इसके हेड है, टेड्रोस इसके जो है हेड है। याद रखिएगा टेड्रोस जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो है हेड है टेड्रोस। तो नाइयो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। ये है आपका यूनिसेफ। क्या है गाइस यूनिसेफ? तो यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी गठन होता है आपका 1946 में। कब होता है इसका गठन? 1946 में, एक साल बाद 11 दिसंबर 1946 में। ये भी वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण ही होता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमारे मतलब कि बहुत ही बच्चे मारे जाते हैं जो कि उस वॉर का हिस्सा नहीं है, जो कि आने वाली पीढ़ी के हिस्से थे, तो मतलब आने वाले फ्यूचर का हिस्सा था। तो उसको देखते हुए हमने मतलब कि यूनाइटेड नेशन ने या फिर अमेरिका ने सभी कंट्रीज ने मिलकर एक गठन बनाया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है याद रखिएगा न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। बच्चों का जो ये है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो मतलब हेड हैं वो हेनरीटा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हेनरीटा H4 है। याद रखिएगा हेनरीटा H4 है। आपको बस इतना याद रखना है कि यूनिसेफ जो है 11 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ बच्चों के लिए। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी हेड है हेनरीटा H4। अगर आपको मेरे थोड़ा सा पेन टैब में पहली बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको स्पेलिंग ना समझ में आए, मतलब स्पेलिंग इधर उधर लगे कि मेरी जो लैंग्वेज है मतलब आपको ना समझ में आए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं थोड़ा धीरे करता हूँ तो थोड़ा सही लिखाता है, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेड की बात करती, मैंने कहा था ट्रेड हो चाहे हेल्थ हो चाहे जो हो, ये सारे के सारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है जेनेवा में पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर। तो इसका गठन हुआ था 1995 में। याद रखना है 1995 में इसका गठन हुआ था। क्या कब हुआ था इसका गठन? 1995 में इसका गठन हुआ था। और किस कारण से हुआ था? एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो एग्रीमेंट था मार्केस एग्रीमेंट। याद रखिएगा मार्केस एग्रीमेंट के तहत इसको जो है बनाया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। ये कब गठन हुआ इसका? 1995 के अंदर। 164 इसके अंदर कंट्रीज हैं। याद रखिएगा 164 कंट्रीज इसके अंदर हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ेगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। मार्केस एग्रीमेंट के फोर्स के मतलब उससे फोर्स के बाद ये बनाया गया था। मार्केस एग्रीमेंट के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1945 के अंदर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ मार्केस एग्रीमेंट के बाद। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही पता चलता है कि एशिया कॉन्टिनेंट्स के लिए है। तो एशिया कॉन्टिनेंट्स के लिए है तो ये फिलीपींस के अंदर है। कहाँ पर है इसका गठन? इसका जो ये है ये फिलीपींस में
है। याद रखिएगा फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, बस आपको इतना याद रखना है। और इसके जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1966 में 1966 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जैसे ही वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको खुद ही पता चल गया होगा कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक, वॉशिंगटन डीसी कहाँ पर पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट में, और ये इसकी कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, इसका गठन हुआ था 1944 के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये यूनाइटेड नेशन से 1 साल पहले इसका गठन हो जा चुका है। यूनाइटेड नेशन से 1 साल पहले इसका गठन हो गया है। इसके जो आपको बता दें जो प्रेसिडेंट है, इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? तो इसके प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम है डेविड मालपास। जिसके पास ज़्यादा माल होगा वही पास होगा वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो डेविड मालपास जो है ये है इसके प्रेसिडेंट। वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। 1944 में इसका गठन हुआ यूनाइटेड नेशन, और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। ठीक है, अब बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बे ऑफ बंगाल इनोवेटिव्स फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉपरेशंस, मतलब कि बिम्स्टिक की बात की जा रही है। बिम्स्टिक जो है बी से बांग्लादेश, और बांग्लादेश के अंदर है क्या चीज है? बिम्स्टिक जो है बांग्लादेश के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा बिम्स्टिक बांग्लादेश के अंदर, इसका गठन होता है 1997 के अंदर। अभी मैंने आपको बताया था 1995 में किसका गठन हुआ था? तो 1995 में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था किस एग्रीमेंट से के बाद हुआ था? तो वो एग्रीमेंट है मार्केस एग्रीमेंट। याद रखिएगा 1995 में हुआ था। तो बे ऑफ बंगाल इनोवेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉपरेशन जो है 1997 में बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। आपको इतना याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो बांग्लादेश के अंदर है 1997 में। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम ब्रिक्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स ये कंट्री का समूह है, उसके नाम से रखा गया है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अमेरिका। याद रखिएगा 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील के अंदर। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? रसिया में होगा। और 13वां ब्रिक्स सम्मेलन इंडिया के अंदर होगा। याद रखिएगा अगर पूछ ले 13वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर होगा? इंडिया के अंदर होगा। इसका गठन कब किया गया? 2006 के अंदर। कब किया गया? 2006 के अंदर। और 2006 के अंदर, और ये कहां पर स्थित है इसका हेडक्वार्टर? याद रखिएगा चाइना में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ेगा। आपको बस याद रखना है ब्रिक्स समूह है, कितने देशों का समूह है? तो 5 देशों का समूह है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 11वां संस्करण कहाँ हुआ था? ब्राजील के अंदर। 12वां कहाँ होगा? रसिया में। और इंडिया में 13वां होगा। ये गठन कब आया था? 2006 के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका गठन होता है 1945 के अंदर। याद रखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का गठन। फंड्स, अब फंड जारी कौन करेगा? वॉशिंगटन डीसी। किसके पास पैसा ज्यादा है? वॉशिंगटन डीसी के पास पैसा ज्यादा है। तो वॉशिंगटन डीसी जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर पड़ता है कहाँ पर? आपका वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और रही बात इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना। याद रखिएगा क्रिस्टलिना, इतना आप याद रख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ पर मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका? कब? 1945 में यूनाइटेड नेशन के साथ। 1944 में कौन सा गठन हुआ था आपको मैं बताना होगा। तो वर्ल्ड बैंक
ऑर्गेनाइजेशन का हुआ था। वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वॉशिंगटन डीसी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हुआ। वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन भी वॉशिंगटन डीसी के अंदर हुआ था। याद रखना है, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्रिस्टलीना है, याद रखिएगा। अब बात आ जाती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसको मैंने इसलिए लिया, ये कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता, लेकिन ये इस ईयर 2020 में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि इसको जो है पीस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए पुरस्कार दिया गया है? पीस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पर पड़ेगी? इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है रोम इटली में। जो भी फूड से रिलेटेड चीज़ें हों, याद रखिएगा ये रोम इटली के अंदर पड़ेंगे, इटली में पड़ेंगे। किस में पड़ेंगे? रोम इटली के अंदर। रोम इटली के अंदर कोई भी फूड ऑर्गेनाइजेशन, एक और है इंटरनेशनल फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, वो भी रोम इटली में होगा। इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1961 के अंदर इसका गठन हुआ था। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको 2020 में किसके सम्मानित किया गया है? नोबेल पुरस्कार। और किस क्षेत्र में दिया गया है? पीस के क्षेत्र में दिया गया है। याद रखिएगा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फूड प्रोग्राम जो है वो रोम इटली में है। 1961 में इसका गठन हुआ था। तो यहाँ तक आपका जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे उसके बारे में हमने बात कर ली है। जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे उसके बारे में हमने बात की। और अब अगले चैप्टर में हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आरबीआई हो गया, कि आरबीआई का गठन कब हुआ था। यूपीएससी के अभी हाल ही में चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? प्रदीप कुमार जोशी। इसी प्रकार से नाबार्ड और आपका आई थिंक सो सिफडी हो गया। ये जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।